अरे दृष्ट, हमने इस पूरी पांडवों की यात्रा में कई कथाएं सुनी जो लोमश ऋषि ने पांडवों को बताई है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और कथा सुनाई लोमश ऋषि ने पांडवों को, जो थी ऋषि उद्दालक और उनके बेटे श्वेतकेतु। ऋषि उद्दालक एक बहुत ही महान तपस्वी ऋषि थे। उनकी बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम सुजाता, बेटे का नाम श्वेतकेतु। उद्दालक के एक बहुत ही करीबी और निजी शिष्य थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक उनकी सेवा की, जिनका नाम था कहोद। कहोद की सेवा से प्रसन्न होकर के उद्दालक ने अपनी बेटी सुजाता का विवाह कहोद से कर दिया। कालांतर में सुजाता कहोद के बेटे से गर्भवती हुई। कहोद भी एक बहुत महान तपस्वी थे। जब सुजाता के गर्भ में उनका शिशु पल रहा था, तब भी कहोद के डिस्कोर्सेस को सुन करके वो शिशु अंदर से वैदिक रूप से जाग गए। एक बार रात को जब ऋषि कहोद अपने सारे शिष्यों को लेकर के कुछ वार्तालाप कर रहे थे, सुजाता भी वहां थी और जो बालक था अंदर, वो कहोद से कहने लगा कि हे पिताश्री, आपकी कृपा से मैंने वैदिक वाङ्मय के कई सारे सत्यों को अपनी माँ के गर्भ में ही जान लिया है। मैं आपके प्रति सदैव ऋणी रहूंगा। लेकिन मुझे यहाँ बताते हुए एक खेद हो रहा है कि आप जो इन श्लोकों का ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, वो सही नहीं है, ये गलत है। कहोद ने जब ये सुना, अरे बच्चा अभी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया और वो पिताजी को सिखा रहा है, क्या सही है क्या गलत है। कहोद ने गुस्से में अपने बेटे को, जो सुजाता के गर्भ में था, उसको श्राप दे दिया, हे मूर्ख, बिना जाने बिना पहचाने तो ऐसे ही दूसरों में से गलतियां निकालता है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जब बाहर आएगा तेरा शरीर 8 भागों में वक्र होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसा कह करके कहोद ही कंटिन्यूड स्पीकिंग। आगे जब सुजाता की प्रसूति हुई, तो उस समय सुजाता ने एक बच्चे को जन्म दिया जो 8 भागों में उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, भंगित हो गया था। क्योंकि 8 भागों में शरीर भंगित हो गया, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। ये अष्टावक्र भी बहुत महान ऋषि हुए आगे जाकर के। बहरहाल, जब अष्टावक्र छोटे थे तो एक समय सुजाता ने देख करके कि वो बहुत ही गरीब अवस्था में, उन्होंने कहा अपने पति से, कहोद से, कि आप जाकर के महाराज जनक के यहाँ पे अपने उनके सभा में कुछ शास्त्रार्थ करके कुछ पैसे क्यों नहीं पाते। तो कहोद अपनी पत्नी के द्वारा ऐसे बोले जाने पर महाराज जनक के इसमें गए। महाराज जनक के कोर्ट में एक बहुत महान ऋषि ब्राह्मण थे, वैद पारंगत ब्राह्मण, जिनका नाम था वंदिन। और ये वंदिन जो है, इनको अपने वैदिक पटुता पर बहुत गर्व था। जो कोई भी उनसे शास्त्रार्थ करता, द कंडीशन वॉज वंदिन वुड अग्री फॉर अ डिबेट ओनली व्हेन द सब क्लॉजेस, अगर सामने वाला हार गया तो उसको नदी में फेंक दिया जाएगा, ये लगा करके, एक बड़ा पत्थर लगा करके, और वो नदी में डूब करके मर जाएगा। अगर आप हार गए तो आपकी ये गति होगी, अगर मैं हार गया तो मेरी ये गति होगी। ये कंडीशन पर अग्री होते हैं तभी डिबेट होगा। तो कहोद अग्रीड, कहोद लेकिन हार गए। कहोद के कमर पे बड़ा सा पत्थर रख करके उन्हें डुबा दिया गया। कहोद ड्राउन्ड इन द रिवर एंड ही डाइड। जब उद्दालक को यह पता चला तो उद्दालक ने अपने बच्ची को कहा, सुजाता को कहा, कि अष्टावक्र को ये बिल्कुल मत बताओ कि उनके पिता चले गए हैं, मर गए हैं। लेट हिम अंडरस्टैंड कि मैं उद्दालक ही उसका पिता हूं, कोई टेंशन नहीं। तो अष्टावक्र जो है, वो उद्दालक को अपने पिता, सुजाता को अपनी माता और श्वेतकेतु को अपना भाई समझते हैं। वो जब बड़े हुए 12 साल के अष्टावक्र, तो उस समय श्वेतकेतु ने एक दिन राज उगल दिया कि एक्चुअली आप उद्दालक के बेटे नहीं हो। उद्दालक का एक शिष्य था, कहोद की पूरी कथा बताई और कहा कि अरे सुजाता ने कहोद से शादी की थी, उद्दालक तुम्हारे नाना है और मैं तुम्हारा मामा हूँ। तो ये सुन करके अष्टावक्र को बहुत ये हुआ। अरे वो गए
पर अपनी माँ सुजाता से कहा, हे मूर्ख स्त्री, तुमने झूठ बोल करके आज तक मुझे भ्रमित रखा है, सच सच बोलो क्या है। तो उस समय अष्टावक्र के क्रोध से डर करके सुजाता ने सारा सच उगल दिया। तो उस समय अष्टावक्र ने कहा, मुझे यहाँ रह करके कोई फायदा नहीं है। उन्होंने श्वेतकेतु जो कि उनके मामा है उनसे कहा, मामा श्री, क्यों न हम जाएं जनक महाराज के महल। मैं उन वेद पारंगत वंदिन से मिलना चाहता हूं और मैं उन्हें फिलोसोफी शास्त्रार्थ में डिफीट करूंगा। तो श्वेतकेतु ने कहा कि अरे लेकिन ये बहुत जोखिम भरा काम है, नहीं हम ये करेंगे। 12 साल के अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ में जनक महाराज के पास आए। जनक महाराज एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञ में एंट्री के लिए जब उन्होंने देखा, द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने देखा 12 साल का बच्चा है जिसका शरीर 8 भागों में बंधित है। ने कहा, अरे तुम क्या अंदर जाएगा। तो उस समय अष्टावक्र ने कहा, देखो एक व्यक्ति की परिपक्वता वो इस शरीर में कितने साल रहा है उससे नहीं होती। आप मुझे अंदर जाने दो, तब मैं अपने परिपक्वता से ये कर पाऊंगा। जिस प्रकार से जिस कॉन्फिडेंस के साथ अष्टावक्र बोले, सैनिकों ने उन्हें अंदर न जाने दिया। वे जनक महाराज से बोले, महाराज हम वंदिन से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। जनक महाराज हंसने लगे, अरे 12 साल के बच्चे हो, तुम्हें क्या पता है, अभी अभी तो 3 साल पहले तुम्हारा उपनयन हुआ है, तुम क्या वंदिन के साथ बात करोगे। तो अष्टावक्र ने कहा, नहीं मैं मिलना चाहता हूँ। वंदिन के जैसे पंडितों को पता नहीं है कि असली शास्त्रार्थ क्या होता है। मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। एनीवेज उनकी कंडीशन है, उसको उस कंडीशन को जो कोई भी मीट करेगा वो शास्त्रार्थ कर सकता है ना, मैं उस कंडीशन के लिए राजी हूँ। जनक महाराज ने कई सारे जटिल सवाल अष्टावक्र से किए, वही सवाल जो व्यास देव गणेश जी से करते थे जब भी व्यास देव को महाभारत लिखने के लिए टाइम चाहिए होता है ना। आप महाभारत की लिखने की कथा जानते हैं। व्यास देव वुड पुट अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड गणेश वुड कीप ऑन थिंकिंग इसका आंसर क्या हो सकता है। तब तक वेद व्यास जी वुड कंपाइल महाभारत, थिंक क्या बाद में अगले लिखा जाता है। यही प्रश्न जिसके लिए गणेश जी को अपना सर खुजाना पड़ता, ये प्रश्न जब अष्टावक्र से पूछे, अष्टावक्र ने 1 2 3 4 करके उत्तर दे दिए। जनक महाराजों ने फ्लैमरगास्टेड। तो उन्होंने उस यज्ञ में वंदन के साथ में अष्टावक्र का डिबेट तय किया, एक दिन तय किया, इस दिन डिबेट होने वाला है। डिबेट कैसे हुआ और उसके बाद में क्या क्या हुआ ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा